माहौल की अगर मैं बातचीत करूँ तो शाम के अंदर यस सर। यहाँ के सेंटर का माहौल कैसा है? सेंटर का माहौल बहुत बढ़िया है सर। देखो हमारे गांव में ग्रामीण एरिया है ज़्यादातर, तो घर वाले सोचते हैं कहाँ भेजेंगे, सेंटर में तो ऐसे ही जाते हैं टाइम पास के लिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। टाइम पास भी होता होगा कहीं कहीं पर भी। 1:30 बजे तक मोस्टली सेंटर पर क्लास लगती है, या 2 बजे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्लास लगते हैं 1:30 बजे तक। 1:30 बजे के बाद भी अगर लड़के भी रुक सकते हैं, लड़के भी रुक सकते हैं, साथ में बैठ के भी पढ़ सकते हैं, डर की कोई बात नहीं है। भाई फिलहाल मैं मौजूद था ब्राइट क्लासेस तो शाम के अंदर। एक गुड़िया हमारे साथ मौजूद, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गुड़िया नमस्ते, नमस्ते। कैसे हैं? ठीक है। शुभ नाम आपका? प्रियंका सर। प्रियंका जी। ऑल ओवर की अगर मैं बात करूँ, सारी बातें न छोड़ के, अमित सर कैसे हैं आपकी अगर मैं बातचीत करूँ? बहुत बढ़िया है सर। अमित सर देखो जीके पढ़ाते हैं, जीके का सिलेबस होता है बहुत बड़ा। कोई भी हो मैथ कवर कर लेगा, रीजनिंग कवर कर लेगा, जीके कवर नहीं कर पाता। तो जीके में अमित सर पढ़ाते हैं। अगर मैं मेरी बात करूं, जैसे मैंने एग्जाम दिया हाल ही में जीडी का, एसएससी जीडी का, 20 क्वेश्चन आते हैं जीके के। 20 में से 7 क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट से आए, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, और तीनों मेरी नोटबुक में है। तो ये अमित सर ने क्या करवाया उसी का रिजल्ट है, मैं तो ये मानती हूँ। जो करवाया था वो सारा आ रहा था? देखो 20 तो थे 3 सब्जेक्ट से, बाकी करंट में से भी कराते हैं। उस कुल मिला के 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल करवा रखे थे स्टैटिक जीके पोर्शन से। कुछ आते हैं करंट अफेयर से, वो कुछ बच्चे को खुद भी करने होते हैं, कुछ एकेडमी भी करवाती है। हर एक क्वेश्चन तो नहीं हो सकता देखो जीके में, लेकिन जीके में अगर 20 में से इतने क्वेश्चन अगर करवा पा रही है एकेडमी, तो मैं तो बेस्ट मानती हूँ अमित सर। लगा लो या कोई भी टीचर करवाता हो उस टीचर को। माहौल की अगर मैं बातचीत करूँ तो शाम के अंदर यस सर। यहाँ के सेंटर का माहौल कैसा है? सेंटर का माहौल बहुत बढ़िया है सर। देखो हमारे गांव में ग्रामीण एरिया है ज़्यादातर, तो घर वाले सोचते हैं कहाँ भेजेंगे, सेंटर में तो ऐसे ही जाते हैं टाइम पास के लिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। टाइम पास भी होता होगा कहीं कहीं पर भी। 1:30 बजे तक मोस्टली सेंटर पर क्लास लगती है, या 2 बजे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्लास लगती है 1:30 बजे तक। 1:30 बजे के बाद भी अगर लड़के भी रुक सकते हैं, लड़के भी रुक सकते हैं, साथ में बैठ के भी पढ़ सकते हैं, डर की कोई बात नहीं है। घर वाले भी बेफिक्र होकर भेज सकते हैं, अच्छी तैयारी करवाई जाती है, और बिल्कुल ऐसा माहौल है जैसे घर में बैठे हैं, कोई डर की बात नहीं है। ये तो नहीं कि यहाँ जो किताबी कीड़ा आप लोगों को बनाया जाता है, दिमाग के अंदर स्ट्रेस कर दी नहीं, जाती है कि भाई ये चीज़ करनी है तो करनी है आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं। एक होता है कि हम जाते हैं बिल्कुल पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के साथ इस उम्र में मैं मानती हूँ कि रिलैक्स होना सबसे मेन चीज़ है। रिलैक्स यहाँ पे बिल्कुल करवाया जाता है, बच्चे को मोटिवेशन दिया जाता है। साथ के साथ बच्चा जब मान लो कई बार हो जाते हैं, पारिवारिक स्थिति भी हो जाती है, या पढ़ाई के लेकर भी स्ट्रेस हो जाता है, तो यहाँ पर हर तरह का माहौल है। हम साथ में बैठ के बात कर सकते हैं। पारिवारिक चीज़ों को भी अगर शेयर करना चाहें, सबके साथ तो नहीं कर सकते, एक आध के साथ शेयर कर सकते हैं, तो वो भी स्पेशल बच्चे के साथ ये मोटिवेशन दिया जाता है कि आप कैसे बाहर निकलें। और रियल मोटिवेशन उन स्थितियों से ही आता है, पारिवारिक सिचुएशन से ही, कि हमें करना क्या है। सिर्फ कोई एकेडमी नहीं मोटिवेशन दे सकती, और उस मामले में मैं एकेडमी को बेस्ट मानती हूँ मेरे अकॉर्डिंग तो। 100 में से कितने नंबर देंगे आप? 100 में से मैं 95 नंबर देना चाहूँगी। 5 नंबर किस चीज़ से काट लिया? 5 नंबर काटने नहीं होते, किसी भी चीज़ को 100 के 100 मैं मानती हूँ कि नहीं देने चाहिए। देखो मैं एकेडमी की तरफ से नहीं बोल रही, अगर मैं एकेडमी की तरफ से बोलती तो मैं 100 के 100 देती। मैं मेरी तरफ से देना चाहती हूँ, और मैं 100 में से 95 नंबर देना चाहती हूँ। 95 क्योंकि 5 का कारण क्या रहा? 5 का कोई कारण नहीं है, लेकिन मैं नहीं देना चाहती। देखो मैं किसी भी चीज़ को 100% नहीं मानती, खुद को भी नहीं मानती। आपको थोड़ा ही समय हुआ है, अगर मैं बातचीत करूँ हाँ। तो 3 पेपर जो बताने आपने क्लियर कर दिए गए जी सर। हैं, तो सारी ये स्टाफ की मेहनत है? स्टाफ की मेन मेहनत मैं मानती हूँ। देखो स्टूडेंट हर जगह जाता है, हर एक होती है स्टडी और एक होती है स्मार्ट स्टडी, तो दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। कम टाइम में अगर ज़्यादा करना है तो वो काम आएगी स्मार्ट स्टडी। और एक स्टडी पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, बुक कितनी पढ़नी है ये भी तो ज़रूरी है। एग्जाम निकालेगा कि बुक में छोड़ना क्या है, पढ़ना ज़रूरी नहीं है, जो छोड़ी जाएंगी वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, अगर मैं फ़ोन कर लूँ, अगर बातचीत कर लूँ, काफ़ी बच्चे जो प्रोजेक्ट से पढ़ते हैं, फ़ोनों पे पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं। आपके अकॉर्डिंग मतलब आपने ये ठीक लगा, फिर वो रास्ता क्यों नहीं चुना अगर मैं बात करूँ? देखो मैं मानती हूँ कि दोनों रास्ते बेस्ट हैं। एक होता है अगर बच्चा शुरू में तैयारी कराना है तो उसको एकेडमी से जुड़ना
जुड़ना चाहिए किसी भी ऑफलाइन एकेडमी से। ऑनलाइन चीज़ें बहुत बेस्ट मिल रही हैं। कोरोना काल के बाद ऑनलाइन सिस्टम बहुत अपडेट हुआ है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी चीज़ें वहाँ पर मिल रही हैं। लेकिन एकेडमी के साथ जुड़ने में ये डिफरेंस है कि मान लो हम फ़ोन पे क्लास लगा रहे हैं, हमें कोई और ही बात मतलब डिफरेंस मतलब ध्यान जो तनाव भटक हो रहा जाता है, है हाँ, बात तनाव हो रखा है किसी और बात का। तो फ़ोन पे हमारा ध्यान उस टीचर से उतना नहीं जुड़ पाता कि हम उस बात को छोड़ दें। ऑफलाइन में ये फ़ायदा हो जाता है, सामने वाला जो भी टीचर होता है वो बच्चे को ये देखता है कि वो किस स्थिति में है, चेहरा देख के पढ़ लेता, तो वो कोशिश करता है कि उसको वहाँ से भी बाहर निकाला जाए। और एक बार जब प्रैक्टिस हो जाती है, बेस बन जाता है, तब आप साथ के साथ उस चीज़ को भी ले सकते हैं, ऑनलाइन को भी। क्योंकि एक माध्यम किसी भी चीज़ के लिए बेस्ट नहीं होता। मैं खुद भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। गुड़िया, मैं आखिरी प्रश्न पूछ के मेरी बात पूरी करता हूँ, ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूँगा मैं। Yes, sir. जो पेरेंट्स इस वीडियो को देखने लग रहे हैं, उनके भाई अपनी बहनों को यहाँ आना चाह रहे हैं, जो माता पिता वो अपनी लड़की को भेजना चाह रहे हैं, उनके लेकर क्या कहेंगे फिर आप? देखो, मैं तो कहूँगी कि लड़कियों को भी पढ़ाओ, सबसे पहली बात है। कई सोचने की क्या करेंगे पढ़ा के, सबसे पहले तो आपको यही सोच बनानी पड़ेगी कि पढ़ाना है। भेजोगे तो बाद में ना, कि पहले ये सोचना पड़ेगा अंदर से पढ़ाना है। और यहाँ भेज सकते हैं बेफिक्र होकर लड़कियों माहौल बड़ा को, जबरदस्त। बिल्कुल बेस्ट माहौल है। मैं इस मामले में मैं 100 के 100 दूंगी, इस मामले में बिल्कुल 100 के 100 दूंगी। बिल्कुल। क्या नाम था आपका? प्रियंका सर। प्रियंका थी भाई, सागवान गांव से जो बताने लग रही है। हमने पूछा कि एकेडमी को 100 में से कितने मार्क्स आप देंगे, इन्होंने कहा कि मैं 95 दूंगी। लेकिन हमने बात करी लड़कियों के माहौल की। लड़कियां बड़ी सोच समझ के जो अपने पेरेंट्स भाई शहर के अंदर भेजते अगर बातचीत करनी है, उनमें से कहा कि हम 100 में से 100 इसको देंगे। ऑल ओवर की अगर बात करें 100 में से 100 नंबर दे दिए माहौल की। हालांकि हम ये चीज़ नहीं कहने, ये कहने लग रही है। और माहौल की अगर वैसे की अगर मैं बात करूँ टीचर की, स्टाफ की, बड़ा बेस्ट स्टाफ जो आपको यहाँ पर नजर आएगा। इतने कम समय के अंदर जो इतनी ज़बरदस्त तैयारी जो यहाँ पर करवाई जाती है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, कोई दिमाग के अंदर स्ट्रेस नहीं है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल संगवान।